हमारे देश भारत में पहनावे पर बहुत चर्चा होती है। युवाओं में फैशन को लेकर बड़ी होड़ रहती है, जबकि बुजुर्गों को इस पहनावे पर कई बार आपत्ति होती है। धोती कुर्ता या कुर्ता पायजामा के कल्चर से हम पैंट कमीज पर आए, फिर उसके बाद जीन्स टी शर्ट का दौर शुरू हुआ और अब तो ये है कि हमारे पहनावे पर पश्चिमी कल्चर बहुत ज्यादा हावी हो गया है। इस पर कई बार सवाल भी उठे हैं कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है और ज्यादातर लड़कियों को इसका शिकार होना पड़ता है। लेकिन अब अलीगढ़ से एक ऐसी खबर आई है जिसने वहां के सरकारी कर्मचारियों को सख्ते में डाल दिया है। अलीगढ़ में मंडलायुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारी जींस और टी शर्ट पहनकर कार्यालय नहीं आ सकते। इसके साथ ही प्रॉपर हेयर कटिंग जरूरी है और ऑफिस में चप्पल पहनने पर भी पाबंदी है। आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर महीने सभी सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण दूसरे कार्यालय के अध्यक्षों से करवाया जाएगा। ये अधिकारी निरीक्षण के बाद कार्यालयों को नंबर देंगे, जिसके आधार पर उनकी रैंकिंग तैयार होगी। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पहले से हैं, ये निर्देश पहले से हैं कि ऑफिसेज में जो सरकारी कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, कोई भी टी शर्ट और जीन्स पहन के नहीं आएगा। ये इंस्ट्रक्शन पहले से ही हैं और ये इट इज़ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन कि हम लोग बहुत कैजुअल वेयर में ऑफिसेज ना आए और थोड़ा सा फॉर्मली ड्रेसअप होके आए, ताकि एक सिंसियरिटी झलके हमारे काम में, हमारी कार्यशैली में। तो ये आदेश के बारे में बात कर रहे थे गौरव दयाल, कमिश्नर अलीगढ़ मंडल, और इस दौरान उनका ये कहना था कि आदेश पहले से, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और ऐड की गई हैं और उसके साथ साथ नंबर की भी बात हो रही है। लेकिन इसको लेकर कुछ सवाल पैदा होते हैं। वो सवाल क्या हैं वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मंडलायुक्त का जींस टी शर्ट बैन का फैसला कितना सही है? जो आदेश आए हैं उनको लेकर एक बार फिर से, जींस टी शर्ट बैन से कार्यालयों में वर्किंग कल्चर बदलेगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनियों का वर्किंग कल्चर कितना अलग है सरकारी कार्यालयों से, इस पर बात होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि उन्नति का एक पैमाना हो गया है कि निजी कार्यालय, निजी कंपनियां बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही हैं और सरकारी जो हमारा सिस्टम है वो धीरे धीरे पिछड़ता चला जा रहा है। इसलिए इसमें जो ये आदेश बार बार आते हैं, इनसे कितना बदलाव आता है, इसके अलावा क्या इस प्रकार के आदेशों से हमारे सरकारी ऑफिसेज में काम करने का तौर तरीका बदल जाएगा, कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस में आएंगे, और इसके अलावा जो हमारे काम करने के लचर प्रणाली है उसमें कितना बदलाव आ जाएगा, ये कंपटीशन पैदा होगा कि नहीं होगा। ऐसे फरमान जब आते हैं तो कहीं ना कहीं कई सारी परेशानियां, कई सारे सवाल लेकर आते हैं, लेकिन इसका फायदा होगा कि नहीं होगा, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, उनसे बातचीत में हम करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में भी कुछ सवाल चल रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसे आदेश जो हैं वो सही रहते हैं या आपकी नज़र में और कुछ होना चाहिए था, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। दो बड़ी बातें आज हम करेंगे। सरकारी सिस्टम में क्या इस प्रकार के आदेशों से बदलाव आते हैं कि नहीं आते हैं, हमारे काम करने के तौर तरीकों में कितना बदलाव आएगा, कितना सुधरेगा हमारा सिस्टम, हमारा जो सरकारी तंत्र है वो। इसके साथ साथ हम तुलना करते हैं निजी कंपनियों से, लेकिन आज जहां वो कंपनियां हैं उन कंपनियों में काम करने के तरीके सरकारी सिस्टम से बिल्कुल अलग होते हैं, बहुत ज्यादा अलग होते हैं। वहां पर इतनी सारी पाबंदियां नहीं होती, सिर्फ काम पर फोकस रहता है। तो क्या सिर्फ काम पर फोकस रखना ही जरूरी है या फिर इसके अलावा और भी तमाम चीजों को लेकर बात होनी चाहिए? ये आज चर्चा का विषय। और आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहे हैं तो आप भी इस मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। मेरे साथ पृथ्वी सिंह हैं, पूर्व डीजीपी हैं। पृथ्वी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और प्रवीण गुप्ता मेरे साथ हैं, मैनेजर हैं सुआक्सी पैकेजिंग। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मैं पहले पृथ्वी सिंह जी आपके पास आऊंगा। ये जो अलीगढ़ जो मंडल कमिश्नर हैं उनकी तरफ से आदेश आया है, कमिश्नर गौरव दयाल ने आदेश जारी किया है कि ये तमाम चीजें करनी होंगी, और उसमें कई सारी बातें मैंने बताई कि इसके साथ साथ प्रॉपर कटिंग भी होनी चाहिए, चप्पल पहनकर नहीं आएंगे, बेहतर है। लेकिन इससे बदलाव कितना आएगा और इस प्रकार के आदेशों की पालना आपको नजर आता है कि होती है कि नहीं होती है? देखिए, मैं एक यूनिफॉर्म सर्विस से आया हूं और हमने बड़े उच्च स्तरीय डिसिप्लिन को देखा है। मैं सीमा सुरक्षा बल में भी रहा हूं जी। डेपुटेशन पे। तो जो फोर्सेस हैं हमारे देश की, उसमें तो बहुत डिसिप्लिन रहता है। किस वक्त वर्दी पहननी है, किस वक्त आप सीवीज में जा सकते हैं ऑफिस में,
वो दिन फिक्स होते हैं, समय फिक्स होता है। जी। लेकिन ये जो हमारे यूनिफॉर्म सर्विसेज के अलावा जो हमारे कार्यालय होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के हैं या और दूसरे सिविल पीडब्ल्यूडी के हैं या जितने भी जो सिविल कार्यालय हैं, उसमें तो आज तक यही देखा गया है कि वैसे तो एक अनरिटन रूल होता है कि सब लोग अच्छे से अपना पहनावा पहन के आएंगे, कोई इस तरह का चप्पल पहन के नहीं आएगा और जो कैजुअल ड्रेसेस हैं जैसे कि जीन्स वगैरह हैं ये पहन के नहीं आएंगे। बाल काटने का तो खैर कहीं हमने सुना नहीं है, बाल काटने की तो रिवाज तो ये यूनिफॉर्म सर्विसेज में होता है ज्यादा। तो ये बाल काटने वाला तो मैंने नया सुना है कि बाल काट के आएंगे। परंतु मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो भी कार्यालय हैं, अगर उनके अध्यक्ष या उनके जो चीफ हैं उसमें कुछ एक थोड़ी नियमावली लाना चाहते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। इसको मैं इतना बुरा नहीं मानता। लेकिन क्या है कि एक इससे एक दूसरा सवाल मेरे मन में खड़ा होता है, एक आम नागरिक के मन में जो होता है, वो भी मैं भी रिटायरमेंट के बाद आम नागरिक ही हूँ, कि जो हमारे कार्यालयों के वर्क कल्चर पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। अभी हाल ही में मैं अपने एक मित्र के भाई की शादी में दुरभंगा गया था और मैं नॉर्थ बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी घूमा और वहां पर एक बहुत बड़ा समुद्र है झोंपड़ियों का। लोग गरीब जो खाने 3 वक्त की रोटी खाने पे भी मजबूर हैं, झोंपड़ियों में रह रहे हैं। एक एक छोटी छोटी झोंपड़ी में 10-10 12-12 लोग। मैं खुद उनसे बात की, उनसे मिला मैं लोगों से गाँव में। तो ये मतलब प्रायोरिटीज हमारी क्या है और हम जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा जिसको आपराधिक न्याय प्रणाली बोलते हैं। अभी मैं एक पंजाब में गया था एक पब्लिक मीटिंग में, वहां पे 100 के करीब लोग थे, गरीब लोग थे, दलित पिछड़े थे ज्यादातर उसमें गरीब। मैंने उनसे ये पूछा कि भाई अगर आपकी किसी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी हो जाए या आपके साथ ही कोई अपराध हो जाए, तो गुंडा आपको धमका दे आगे या मार जाए डंडा या सिर फाड़ दे आपका, तो कितने लोग हैं जिनको कि इस सिस्टम से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा पुलिस में या उसके बाद न्यायालय में? एक भी व्यक्ति ने हाथ खड़ा नहीं किया। अब सवाल ये है कि ठीक है, अच्छी बात है भाई, आप अच्छे कपड़े पहनाकर लोगों को दफ्तर में बुलाना चाहते हैं, चप्पलों के बिना बुलाना चाहते हैं, अच्छा हमारे देश का इंप्रेशन पड़ता है, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो सिस्टम है हमारे देश का, क्या उसमें विश्वास है लोगों का? क्या जो हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली है या कि जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है, जिसमें 20-20 साल लग जाते हैं जमीन के छोटे छोटे झगड़े सुलझाने में, क्या इस पे विश्वास है लोगों का? वो विश्वास तो पैदा करो पहले। बस मुझे इतना ही कहना ये है बात आप कर रहे हैं कि कि भरोसा चुस्त पैदा दुरुस्त होना। करें, हाँ। प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त करें, हाँ। अच्छे पहनावे भी पहने, अपने देश का नाम रोशन करें, तो एक मैं समझूंगा कि आम नागरिक को कुछ लाभ इस देश में बिल्कुल, मिला ये है। बड़ी बात आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी आदेश आए हैं, हरियाणा सरकार हो, गोवा की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, यूपी सरकार, तमाम राज्य की सरकारों की तरफ से ऐसे आदेश लगातार पहले भी जारी होते रहे हैं। लेकिन उसका असर कामकाज पर, कार्यशैली पर कितना पड़ता है, इस पर काम होना बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ 2 दर्शक हैं, रणवीर रोहतक से हैं। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार रणवीर जी। हाँ शमशेर जी, देखो कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। इंसान का काम देखो, ड्यूटी टाइम पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका कितना पेंडिंग काम है। लेकिन जी हाँ शमशेर जी नमस्कार। जी, सुन पा रहा हूँ सर, बोलिए। हाँ शमशेर जी, देखो ड्रेस Sorry. पहनने से कुछ नहीं होता। जीन्स पहनो, पैंट पहनो, लेकिन अच्छी तरह से उसका टर्नआउट ठीक होना चाहिए। आजकल ये जीन्स है, कहीं घुटनों पर से फटी हुई पहन रहे, कहीं कुल्लों पर से फटी हुई है, ये थोड़ा पतली लगती है, ऐसो नहीं है। लेकिन सबसे पहले काम देखना चाहिए कि इसने कितना काम किया, कितना पेंडिंग है, हमारे जनता इनसे परेशान है या नहीं है। काम की वैल्यू होनी चाहिए और कपड़े को साफ सुथरा पहनो, ढंग से पहनो। ये अहम बात है। शुक्रिया रणवीर सिंह जी। आपका ये कहना है कि जो कपड़ा हम पहने, वो पहनने में, चाहे जीन्स है, वो शर्ट है, वो सभ्य लगनी चाहिए, किसी व्यक्ति को उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, देखने वाले को थोड़ा सा
ऐसा असभ्य प्रतीत नहीं होना चाहिए, खासकर जो सरकारी कर्मचारी या ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनका पब्लिक डीलिंग का काम होता है। करीम खान मेरे साथ मध्य प्रदेश से दर्शक है। करीम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सरदेव साहब नमस्कार। जी नमस्कार करीम खान जी। मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात तो आप ये कहाँ के झंझट में फंस गए। आपका एक अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी विषय पे आप बात करते हैं। रही बात, मैं इस पे भी खैर बात कर लेता हूँ। वो देश तो होना चाहिए, हर स्टाफ में देश होना चाहिए, देश बेहतरीन चीज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पे ज्यादा फोकस करने की बजाय काम पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में काम उनसे 8 गुना ज्यादा होता है। जो सरकारी महकमे में लोग काम करते हैं उनसे 8 गुना ज्यादा काम प्राइवेट सेक्टर में होता है। ये मान के चले, जो इन पे निगरानी करते हैं उनके कंपनियों में जहाँ पे भी है, वो कारखानों में है, एक केयर टेकर होना चाहिए। जो केयर टेकर रहता है वो अवगत कराता है कि क्या आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कम कर रहे हो, क्या ज्यादा कर रहे हो। सवाल ये देश वेश से कुछ नहीं होता और डेटा इस ओर कभी ध्यान देने वाली नहीं है, तो बेकार की बात है। और आप भी ऐसे विषय पर मत बात। बिल्कुल करीम खान जी, आप जो बात कर रहे हैं वो सही है। आपके, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम भी आज इसी मसले पर बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि हमारे देश में सिर्फ पहनावा महत्वपूर्ण है या फिर काम महत्वपूर्ण है, और काम को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। पहनावा एक अलग विषय हो सकता है, उस पर काम सरकारें करें, प्रशासनिक अधिकारी करें, लेकिन आज जो बात हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन चीज़ों पर तो ध्यान दिया जाता है। पहनने पर, कैसा आपका यूनिफॉर्म होनी चाहिए, आपकी चप्पलें कैसी हों, आपके जूते कैसे होने चाहिए, आप कटिंग आपकी कैसी है, आपकी प्रेजेंस कैसी है, इस पर बात होती है, लेकिन आपके काम करने के तौर तरीकों पर बात नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरे साथ प्रवीण कुमार गुप्ता जी हैं, वो इस बात का जवाब देंगे। गुप्ता साहब, ये जो अभी करीम खान जी बात कर रहे थे कि विषय जो है इस प्रकार का नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर बात जोर नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन आपसे समझना चाहूँगा हमारा सरकारी तंत्र और हमारा जो प्राइवेट तंत्र है उसमें फ़र्क क्या है, उसमें किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, निजी सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में माफ़ कीजिए, और सरकारी सेक्टर में कहाँ पर ज़्यादा फोकस रहता है? देखिए शमशेर जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में काम पे फोकस दिया जाता है और सरकारी सेक्टर में केवल ड्यूटी के साइन करने पर फोकस दिया जाता है। अधिकारी केवल साइन करने को महत्व देते हैं कि हम आ गए और हमारी इतनी शुरू हो गई। और ये इस फरमान, चीज के फरमान की जगह अगर ये टाइम टेबल का फरमान होता तो ज्यादा बेहतर रहता। ये आपने बात जो कही है कि टाइम पे कर्मचारी ऑफिस पहुंचे, और इसके साथ साथ पब्लिक डीलिंग का जो काम होता है, हम देखते हैं एक जिम्मेदारी होती है। सरकारी कर्मचारी की बात करेंगे, उसकी भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। तनख्वाहों का भी बड़ा फर्क होता है, सैलरी का बड़ा फर्क होता है, लेकिन उसके बाद भी हम आउटपुट देखते हैं तो वो जो सरकारी कार्यालय से आउटपुट आती है और प्राइवेट सेक्टर से आउटपुट आती है उसमें बड़ा फर्क होता है। उस पर काम किया जाना चाहिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आदमी जो है, सरकारी कर्मचारी अपने टाइम पर नहीं आते। कभी आप अपने मंडलायुक्त से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कभी औचक निरीक्षण करें। अधिकारियों का टाइम सुबह 10 बजे की जगह अधिकारी 12 बजे तक ऑफिस में नहीं आते हैं, और 12 बजे आते हैं, आते ही चाय पीने चले जाते हैं, और उसके बाद उनके दर्शन 4 बजे होते हैं। जनता पब्लिक परेशान होती है। मंडलायुक्त ने अपने पहनावे के लिए तो ये आदेश जारी कर दिया, लेकिन उस पर पहनावे के साथ साथ वर्किंग पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल, आम आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी सिंह जी, आम आदमी को तो हम देखते बड़ी तकलीफ होती है, आप भी बात कर रहे हैं, और बड़ी तकलीफ दे बात तो ये है कि हम कई बार किसी दफ्तर में काम करवाने के लिए जाते हैं, उस काम को मुझे लगता है कि अगर प्राइवेट कंपनी के पास, प्राइवेट बैंक के कर्मचारी के पास, छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, एक तो सरकारी बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक में हम जो काम करवाने जाते हैं वहां पर फटाफट जो काम करने वाले लोग हैं संख्या में भी कम होते हैं सरकारी वालों के मुकाबले, वो काम भी जल्दी करके देते हैं। और सरकारी बैंक में देखते हैं पृथ्वी सिंह जी कि सर्वर डाउन की समस्या आ गई। अब पता नहीं सर्वर डाउन होता है नहीं होता है, कहानी क्या होती है, नेटवर्क का इशू आ जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर काम होना जरूरी है। मेरे साथ एक दर्शक है सतवीर जी, उनका सवाल ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सतवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। नमस्कार सतवीर जी। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश संविधान से चलता है।
और जी। हमारे जो राजनेता है वो रोल मॉडल होते हैं हमारे। हम्म। इन्हीं को देख के पब्लिक अपना आचरण करती है। हम्म। तो एक बार वो मोदी के लिए भी आदेश कर दो ना, 26 जनवरी 15 अगस्त में वो आरएसएस का आदमी है, खाकी नेकर पहन के आ जाए। हम्म। हम्म। जी। इतना ही कहना चाहता हूँ सर। शुक्रिया सतवीर जी, अपनी बात रखने के लिए। दर्शकों की अपनी कुछ भावनाएं होती हैं, वो जिस लिहाज से अपनी बात रखते हैं उनका स्वागत होता है। ये कार्यक्रम उन्हीं का है। मैं पृथ्वी सिंह जा रहा हूं, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा लगातार जारी है कि क्या सिर्फ पहनावे पर फोकस होना चाहिए, काम पर फोकस नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि हम टिप टॉप रहें, सरकारी दफ्तरों में लोग, जो महिलाएं साड़ी पहनकर जाएं, सूट पहनकर जाएं, और बाकी के लोग जो हैं वो पैंट शर्ट पहनकर जाएं, फॉर्मल होकर जाएं, टाई लगाकर जाएं, कोट पहनकर जाएं, जूते पहनकर जाएं, लेकिन काम कितना करके आएं, इस पर कौन गौर करेगा? ये सवाल बड़ा सवाल है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। शादियों में गाएंगे लड्डू तिरंगा फहराना करते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो अलीगढ़ मंडल कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ड्रेस कोड को लेकर खास ध्यान रखना होगा। जींस टी शर्ट नहीं पहनेंगे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की बात हो रही है। चप्पल में आना भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा प्रॉपर कटिंग का भी बेहद ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अब तक जो बातचीत हुई उसमें मेरे साथ पृथ्वी सिंह हैं, प्रवीण कुमार जी, दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत में निकलकर सामने आया अब तक की बातचीत में कि काम पर फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। ये अच्छी बात है कि आप यूनिफॉर्म के लिए बोलते हैं, आप प्रॉपर जो हमारे ड्रेस कोड है उसकी बात होती है।
या फिर फॉर्मल यूनिफॉर्म की बात होती है। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, इसमें शक नहीं है। लेकिन पृथ्वी सिंह जी, आपसे बात मैं करूंगा कि हम जो निजी क्षेत्र की बात करते हैं, आज मल्टीनेशनल कंपनियों की बाढ़ आ गई है। अगर वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करेंगे तो कहाँ उनकी एक देश से दूसरे देश में कंपनी लगेगी, कैसे इतना ज़्यादा उनका विकास होगा, कितनी आज़ादी देते हैं अपने काम करने वालों को। घर से आप काम कर सकते हैं, आप ऑफिस में आए हैं तो भी आप अपनी पसंद की जगह चुन सकते हैं, वहाँ बैठकर आप काम कर सकते हैं, लेकिन काम होना चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए। ये दौर, आज हम बात तो करते हैं वैश्वीकरण की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अपने आप को आगे लेकर जाएं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में हमें क्यों उलझा कर रख दिया जाता है? ऐसे आदेश आना, पहले से आदेश आना, फिर उनको फॉलो कराने के लिए बोलना, ये चीज़ें क्यों कही जाती हैं? इसके पीछे कोई कारण होता है क्या? कारण होता है इसके पीछे। हम्म। इसके पीछे कारण एक तो ये है कि पब्लिक को एंगेज करके रखना है बेकार के मुद्दों में। हम्म। हम्म। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब मुझे याद है और मैं बड़ा खुश हुआ था और कि कुछ तो बदलाव आएगा, उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। आपको भी याद होगा शायद। जी बिल्कुल। याद है ना? तो एक आम नागरिक के नाते से मैं कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई बदलाव नहीं आया किसी भी फील्ड में। ये है कि हमारे देश में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, ये तो सही है, लेकिन जो वर्क कल्चर है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वो उसी प्रकार उसी ढर्रे पे चली हुई है। और जो हमारे सामाजिक व्यवस्था है, समाज की स्थापना होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चुस्ती और दुरुस्ती पे। हमारे देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल लचर पचर और बिल्कुल भ्रष्ट है। आम आदमी को इसमें, मैं तो आपको भी चैलेंज करता हूं कि आपके साथ भी यदि कुछ हो जाए तो क्या आप पुलिस स्टेशन में जाना चाहेंगे? पुलिस स्टेशन एक डर का जो है वो एक घर बन गया है लोगों के लिए कि पुलिस स्टेशन जाएंगे, बड़ा डर लगता है लोगों को। हैं? जी। पुलिस स्टेशन में जाने पे लोगों को खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमें इंसाफ वहां पे मिलेगा। और न्यायालय में जाने पे गर्व होना चाहिए कि हमें वहां पे इंसाफ मिलेगा। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाने पे उनको गर्व होना चाहिए कि 5 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो सब उल्टा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात याद करें और मैक्सिमम गवर्नेंस पे ध्यान दें, चुस्त दुरुस्त करें प्रशासन को। जो देश के अंदर, देश के बाजारों में, देश की गलियों में गंदगी फैली हुई है, एक छोटी सी 1 घंटे की बारिश आने के बाद समुंदर बन जाता है सड़कों का, और आवारा पशुओं की भरमार है, गंदगी की भरमार है चारों तरफ। तो और कोई इंसाफ नहीं मिलता। ये सिस्टम, मतलब इसको कौन ठीक करेगा? इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। पृथ्वी सिंह जी, बहुत अहम बात आपने कही है। प्रवीण कुमार जी से पूछूंगा मैं। कुमार साहब, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं जो पश्चिमी देश हैं वहाँ का जो काम करने का तौर तरीका है, हालांकि हमारा देश थोड़ा सा पारंपरिक है, हमारी पुरानी कुछ सांस्कृतिक जो हमारा इतिहास ऐसा रहा है उसका में पालन करना ज़रूरी है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके काम करने के तरीकों में कितना बदलाव आ गया है, और हम भी कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ बढ़ ही रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत कुछ जो है वो निजी क्षेत्र का हो जाएगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय सिस्टम में बदलाव करना चाहिए, आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और क्या हमें उन कंपनियों से सीख लेनी चाहिए जो अपने कर्मचारियों को पूरी फ्रीडम देती है काम करने की और काम करने के ढंग को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा जी। हेलो जी, सुन पा रहा हूं सर। मैं बताना चाहूंगा, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां, उनकी एक ट्रैक निर्धारित होती है, ऐसे ही अगर किसी डिपार्टमेंट की अलग से ट्रैक कोड निर्धारित हो तो उसको पहचानने में जरूरत होगी पब्लिक को, आम जनता को। जी। और उस प्रकार जैसे उनके आई कार्ड लग रहे हैं, हर एक व्यक्ति के मल्टीनेशनल कंपनियों के आई कार्ड लगे होते हैं, ऐसे ही हर विभाग के आई कार्ड लगे होने चाहिए, जिससे आदमी को पहचाना जा सके, कोई कंफ्यूज ना हो। अगर वो व्यक्ति अपने ऑफिस टाइम में अगर वो बाहर चाय पीता हुआ दिखाई दे तो उसको जनता पहचान लेगी ये अपने टाइम में ऑफिस आवर्स में ये बाहर चाय पी रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अगर उनकी ड्यूटी 9 बजे से है तो 9 बजे से 1 बजे तक
अपने प्रवीण जी, थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, आपका ये कहना है कि उनका अपना कंपनीज का ड्रेस कोड होता है, बाकायदा हर कर्मचारी का आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके ऊपर उसका नाम होता है, उसकी जिम्मेदारी तय होती है कि ये व्यक्ति किस डिपार्टमेंट से है और उसको क्या काम करना है। हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना। अगर हम फॉलो कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को, उनके सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उनके काम करने के तौर तरीकों को भी हमें फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इस प्रकार के आदेशों को लागू करना, इस प्रकार के आदेशों को लागू करने के लिए कहना, इन चीज़ों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल आपका में आज हम जो बात कर रहे हैं वो यही है कि जिस तरह से आज हम देखते हैं हिंदुस्तान में डिपार्टमेंट सरकारी, जिसको लेकर आदेश तो जारी कर दिए जाते हैं कि आप अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएं, या इसके साथ साथ आप लोग फॉर्मल ड्रेस में आएं, फॉर्मल यूनिफॉर्म में आएं, लेकिन उसके साथ साथ क्या उनसे उसी तरीके से काम करने के लिए भी कहा जाता है? क्या सिस्टम में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इतनी गंभीरता दिखाई जाती है? क्या जो कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं उनसे कोई सवाल जवाब किया जाता है? उनके काम करने को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, लोग लाइनों में लगे रहते हैं, क्या उन लोगों की जवाबदेही उन लोगों से तय करवाई जाती है? इन चीजों पर भी काम होना चाहिए। अच्छी बात है हम फॉलो कर रहे हैं इस प्रकार के सिस्टम को, लेकिन इस सिस्टम में और बहुत सारे खामियां हैं जिनको दूर करना बेहद जरूरी है। अच्छी बात है अलीगढ़ के मंडल कमिश्नर ने ये जो आदेश दिया है, आदेश तो पहले से, लेकिन इस आदेश को फॉलो कराने के लिए तमाम तरह की बातें कहने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो एक कदम और उठाएं कि इन कर्मचारियों को जो जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, टाइम पर नहीं आएंगे, भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे, तो उनके खिलाफ अचानक से छापा मारा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब ये दोनों चीजें बेहतर होंगी और इसको सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।